करते करते जीव भगवान को जान भी लेता है और भगवान को पा भी लेता है। श्री रुक्मिणी जी ने कभी भगवान को देखा नहीं था, लेकिन भगवान पावन चरित्र को, कथा को बार बार सुनती रही और सुन करके भगवान गोविंद के चरणों में उन्हें प्रेम हुआ और फिर उस प्रेम का परिणाम की रुक्मिणी को भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हुए। स्वयं भगवान कृष्ण ने आकर के रुक्मिणी को प्राप्त किया। रुक्मिणी ने अपने पत्र में यही लिखा था, सर्वप्रथम पहला शब्द यही था कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, आपके गुणों को सुनकर आपके चरणों में मेरी प्रीति। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम। और आपकी ये कथा जब कानों में जाती है तो जीव के पाप ताप संताप को दूर कर देती है। गोपियां भी यही कहती हैं कि यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट, भगवान के चरित्र की बूंद कान में पड़ जाए तो सकृतनव धूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा, जीवन के जो द्वंद्व हैं वो समाप्त हो जाता है। सपदि गृह कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीना, और वह व्यक्ति भगवान के अनुगत होकर भगवान की भक्ति में लगकर एक दिन वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए बार बार भगवान के चरित्र को सुनते रहना चाहिए। भगवान के चरित्र को गाओ और सुनो। और श्री राम जी का चरित्र, बोले राम जी के चरित्र का आश्रय लेकर, राम जी के नाम का आश्रय लेकर, राम जी के गुणों का वर्णन करके कौन ऐसा प्राणी है जिसको गति की प्राप्ति नहीं हुई। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि पाई न के गति पतित पावन राम भज सुन सठमन, गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना, आभीर जवन किरात खस स्वपचादि अति अघरूपजे, कही नाम बारक ते पिपावन हो ही राम नमामि। जिन भगवान श्री रघुनंदन के भजन से, उनके स्मरण से अजामिल गणिका गीध जैसे पतित पावन हो गए, तो हम आप भी भगवान का आश्रय लेकर के पावन हो जाएं। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी भगवान के चरित्र का आश्रय लेते हैं। ये रामचरित्र अनंत है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम। राम जी के चरित्र का एक एक अक्षर हमारे महान से महान पाप को नष्ट करने वाला, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए, देवताओं की प्रार्थना पर, धरती के भार को समाप्त करने के लिए भगवान अयोध्या में चार चार रूपों में प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपार। विप्र के लिए, गौ माता के लिए, देवताओं के लिए और संत के लिए। इन चार को छोड़कर बात दुष्ट पापी राक्षस आतताई, उनके लिए भी भगवान का अवतार हुआ, लेकिन उनका संहार करने के लिए भगवान का अवतार। इनकी तो रक्षा के लिए। विप्र, विप्र माने ब्राह्मण, गौ माता, गौ की रक्षा के लिए भगवान का अवतार।
जहां पर गाय रहती। विद्यते गोसु संपन्नम विद्यते ज्ञातितो भयम। रावण जैसे पापी ने भी गौ की महिमा का वर्णन किया। सोचने वाली बात है। ये रावण का वाक्य है श्री रामायण में। रावण ने कहा विद्यते गोसु संपन्नम, जहां गाय सुरक्षित होती हैं, जहां गाय प्रसन्न होकर के आंख बंद करके जुगाली करती है, उन्हें सुख मिलता है। वह भूमि समस्त प्रकार की समृद्धियों से युक्त हो जाती है। और आज दुर्भाग्य है इस भारतवर्ष का कि भारतवर्ष में आज भी गौ का रक्त बह रहा है। गौ रक्षा के लिए आज तक इस देश में कोई मजबूत कानून यहां के भाग्य विधाता लोग लेकर के न आ पाए। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। आप मिथिला में बैठे, हमारी किशोरी जी, जानकी जी मिथिला की कन्या हैं, और कहां से प्रकट हुई? बोले भूमि से प्रकट हुई। और जब जब भगवान के अवतार के लिए कोई प्रार्थना करने के लिए गया तो सबसे पहले कौन गया? बोले सबसे पहले धरती भूदेवी गई। और भूदेवी ने गौ का रूप धारण करके ही भगवान से प्रार्थना की। और उन धरती भूदेवी गौ माता की संतान भगवती श्री जानकी हैं, जिस जानकी जी की पावन भूमि में आप लोग विराजमान हैं। और उन गौ माता की रक्षा देश में न हो, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। रावण कहता है विद्यते गोसु संपन्नम विद्यते ज्ञातितो भयम। जहां गाय होती हैं, गाय सुरक्षित होती हैं, वहां पर संपन्नता रहती। तो गौ की रक्षा के लिए भगवान का अवतार हुआ। गौ 33 कोटि देवताओं का चलता फिरता मंदिर है। आप जीवन में जितना भी रुपया कमा लो, लेकिन 33 कोटि देवताओं का मंदिर नहीं बना सकते। और 33 कोटि देवताओं का मंदिर अगर बना लो तो उनकी पूजा सेवा भोग राग नहीं कर सकते, असंभव। लेकिन भगवान ने 33 कोटि देवताओं का चलता फिरता मंदिर गौ के रूप में प्रकट किया है। जिसके द्वार पर गौ माता रहती हैं, उसके द्वार पर 33 कोटि देवता निवास करते। गौ को आप चारा खिलाते हैं तो 33 कोटि देवताओं को भोग लगा रहे। गौ माता को सुख मिलता है तो 33 कोटि देवता सुखी होते। आज लोगों के द्वार पर कुत्ते तो पाले जाते हैं, कुत्ता बिल्ली नौकर चाकर सब व्यक्ति पाल लेता है, यहां तक कि गुंडे बदमाशों को भी लोग पालते हैं। लेकिन गौ पालन की बात कह दो तो आज गौ पालन में किसी की रुचि नहीं। दूध सबको पीना है, लेकिन गाय किसी को नहीं रखना। ये दुर्भाग्य है। आज मैं प्रातःकालीन सत्र में श्री अनंत श्री विभूषित रसिकाचार्य मिथिला रस के परमाचार्य श्री मोदलता जी के पावन पवित्र स्थान पर मैं गया था। और वहां के महाराज श्री ने जो दुखद घटना सुनाई कि आसपास के गांव में ही मलेच्छों के द्वारा गौ हत्या होती और समाज मौन बैठा है, मूक बैठा है। आज हमारे विधायक जी भी आए थे, उनसे भी हमने कहा बैठे, हमने कहा कि आप लोग कुछ करिए, गौ रक्षा के लिए प्रयत्न हो, लोगों में जागृति हो। और इसका सबसे बड़ा उपाय यही है कि आप लोग अपने अपने घर में गौ का पालन करो। सबके द्वार पर एक एक गौ माता कम से कम हो, अपने आप गौ की रक्षा होगी। और आज तो मैं तो पूरे बिहार प्रांत में घूमता रहता हूं, पूरे भारत में भ्रमण करता हूं।
बिहार प्रांत में जहां जहां मैं जाता हूं स्थिति यह है कि हमारी भारतीय नस्ल की गौओं का दर्शन बंद हो गए। जहां देखो वही विदेशी नस्ल, बिना सींग की विदेशी नस्ल की गायों को लोगों ने पाल कर रखा है। और भारतीय मूल की जो पवित्र गाय हैं, वेद लक्षणा गौ, ऐसी गौओं की नस्ल समाप्त हो गई। इसके लिए हमें आपको चिंता करनी होगी। हम सनातन धर्मियों को चिंता करनी। केवल रामायण सुनने से काम नहीं चलेगा। जिस रामायण को आज सुन रहे हैं वो राम इस धरती पर क्यों आए? गोस्वामी जी कहते हैं विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मण के लिए, गौ के लिए और देवताओं के लिए और संतों के लिए। संत का मतलब क्या? बोले संत का मतलब केवल लाल पीला कपड़ा पहनने वाले नहीं। संत का मतलब सज्जन। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष किसी भी वर्ण और आश्रम का है, वह सज्जन है तो वो संत है। और इन सब के लिए भगवान इस धरती पर आए और उन असुरों का संहार किया। किनका संहार किया? बोले जो गौ का संहार करने वाले थे। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावही नगर गांव पुर आग लगा। जिस गांव में गौ मिल जाए, ब्राह्मण मिल जाए, उस गांव में राक्षस आग लगा देते। और आज के राक्षस कौन है हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। राक्षसों के संहार के लिए ही भगवान का अवतार हुआ और धर्म की स्थापना के लिए। तो भगवान का अवतार विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। और ये चार सुरक्षित रहेंगे तो मनुष्य जाति को चारों प्रकार का पुरुषार्थ प्राप्त हो जाएगा। चार पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चार पुरुषार्थ शास्त्र में कहे गए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म रूपी पुरुषार्थ कहां से मिलेगा? धर्म रूपी पुरुषार्थ ब्राह्मण के द्वारा मिलेगा। ब्राह्मण वेदज्ञ है, विद्वान है, तो धर्म क्या है वो बताएगा, तब आप जानेंगे। तब धर्म में आपकी गति होगी, धर्म में प्रवृत्ति होगी। धर्म के सभी मांगलिक अनुष्ठान, कर्मादि का संपादन ब्राह्मण के द्वारा होगा। ब्राह्मण रहेगा तो सबको धर्म की प्राप्ति। ब्राह्मण के बाद, धर्म के बाद, बोले धर्म के बाद दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ। धर्म, अर्थ। अर्थ माने धन। धन समृद्धि कब होगी? बोले जब इस धरती पर गौ सुरक्षित रहे। विद्यते गो सुसंपन्न। गाय के रहने पर ही संपन्नता होगी। और अगर गौ माता नहीं रही, गौ माता की सुरक्षा नहीं हुई तो संपन्नता भी नहीं रही। तो अर्थ की प्राप्ति गौ के द्वारा। और हमारे यहां तो शास्त्रों में कहा है गौ माता के गोबर में लक्ष्मी का निवास है। इसीलिए हमारी परंपरा रही घर का आंगन गाय के गोबर से हम लेते। गौरी की भी पूजा करते तो गोबर की गौरी बनाते। गोमयमयीम गौरीम फलमयम गणेशम बना करके उनकी प्रतिष्ठापना करके हम पूजा करते। तो गाय के द्वारा अर्थ की प्राप्ति। धर्म, अर्थ और काम। काम माने कामनाओं की पूर्ति। कामनाओं की पूर्ति देवताओं के द्वारा होती, क्योंकि दैवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा संसार देवताओं के अधीन है। हर वस्तु के देवता हैं। आकाश के देवता, धरती के देवता, वायु के देवता, पूर्व के देवता, उत्तर के देवता, पश्चिम के देवता, दक्षिण के देवता, दिन के देवता, रात्रि के देवता, नक्षत्र के देवता। कहां तक मैं आपको कहूं, लोग कहते महाराज ये हिंदू सनातन धर्म में इतने देवता हैं 33 कोटि। बोले हां जी। जैसे हर क्षेत्र को,
हर विभाग को संभालने के लिए एक एक अधिकारी होता है। जिलाधिकारी अलग, ग्राम विकास अधिकारी अलग, पुलिस विभाग का अधिकारी अलग, अपने अपने विभाग को संभालने के लिए अलग अलग अधिकारी हैं। और उन समस्त अधिकारियों पर एक होता है जो सर्वोपरि होता है, वो राजा है, वो राष्ट्राध्यक्ष है। उसी प्रकार 33 कोटि देवता संपूर्ण सृष्टि को संभालने वाले हैं। और इन सब के ऊपर जो है वो कौन है? बोले परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद प्रभु श्री राम, जो सबके शासक हैं। तो दिन के देवता, रात्रि के देवता, नक्षत्र के देवता, महीने के देवता, पक्ष के देवता, सबके देवता, इन्हीं देवताओं के अधीन सारी व्यवस्था चलती है। दैवाधीनम जगत सर्वम। तो देवताओं को अगर हम संतुष्ट करते रहे तो जगत में हमारी कामनाएं भी पूरी होती है। और चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। मोक्ष पुरुषार्थ कहां मिलेगा? बोले इस धरती पर संत रहेंगे तो मोक्ष रूपी पुरुषार्थ प्राप्त होगा। संत के द्वारा ही मोक्ष का मार्ग मिलता है। सतसंगति संस्कृति कर अंता, संसार चक्र का अंत हो, हम मोक्ष को प्राप्त कर लें। ये कैसे होगा? कहते हैं पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। तो संतों के संग से मोक्ष। तो ब्राह्मण के द्वारा धर्म पुरुषार्थ की प्राप्ति, गौ के द्वारा अर्थ पुरुषार्थ की प्राप्ति, और देवताओं के द्वारा काम पुरुषार्थ की प्राप्ति, और संत के द्वारा मोक्ष रूपी पुरुषार्थ की प्राप्ति होती। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ इस धरती पर रहने वाले मनुष्यों को तभी प्राप्त होगा जब ब्राह्मण, गौ, देवता और संत सुरक्षित रहे। और इन्हीं की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया। विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। और भगवान ने अवतार लेकर बाल लीला करते हुए श्री विश्वामित्र जी महाराज के साथ मिथिला पधारे। और मिथिला में आकर के भगवान श्री रघुनंदन ने माहेश्वर धनुष को तोड़ा और श्री किशोरी जी ने भगवान के गले में वरमाला डाली। गावही छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर मेली। सखियां भगवान को देखकर, भगवान के स्वरूप को देखकर उनकी रूप माधुरी का वर्णन करती और गीत बनता जाता। भगवान के स्वरूप का दर्शन करती हुई गा रही थी और उसी समय गीत का निर्माण हो रहा था। रटा रटाया गीत नहीं। और आज भी ऐसी भक्ति हो, ऐसी निष्ठा हो तो आज भी ये संभव है। आज ही मुझे पता चला, रसिकाचार्य श्री मोदलता जी महाराज ने जो प्रथम रचना की, चारों दुल्हा देत भंवरिया ही, विवाह महोत्सव के अवसर पर भगवान की झांकी को देखकर उसी समय उनके मुख से ये पद प्रकट हुआ और पद बनता गया। और उन्होंने गा करके ठाकुर जी की भांवरी का उत्सव किया। अनुराग होना चाहिए, भाव होना चाहिए। हृदय का जो भाव होता है वही अग्नि के द्वारा प्रेरित होकर मस्तिष्क में जाकर के जब टकराता है और वायु के वेग से वही भाव जब मुख के माध्यम से बाहर आकर के बिखर जाता है तो वही वैखरी वाणी बनती है और वही शब्द उच्चरित होता है। यह शब्द का सिद्धांत है। शब्द कैसे पैदा होता है? लगता है हम तुरंत बोल देते हैं, लेकिन शब्द बोलने में पहले वो भाव उत्पन्न होता है। भाव उत्पन्न होने के बाद अग्नि नीचे से ऊपर की तरफ प्रेरणा करती है, फिर वह वायु तत्व जाकर के मस्तिष्क में टकराता है,
और फिर टकरा करके जब नीचे लौटता है तो मुख के माध्यम से जब बाहर निकलता है तो बिखर करके वही शब्द बन जाता है। वो बिखर करके शब्द बना, इसीलिए उसको बैखरी कहते हैं। वो बैखरी कब निकलेगी? बोले जब हृदय में भाव हो। मिथिला की सखियां गीत गाती हैं, गीत बनता जा रहा है। गावहीं छवि अवलोकी सहेली सिय जयमाल रामपुर मेली। किशोरी जी 6 वर्ष की, रघुनाथ जी 12 वर्ष की। बारह वर्ष में इसलिए कह रहा हूं कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में विवाह के समय राम जी की आयु 12 वर्ष ही थी। अन्य ग्रंथों के अनुसार 15.25 वर्ष, 16 में कुछ कम। लेकिन वाल्मीकि जी के अनुसार जिस समय रघुनाथ जी का विवाह हुआ उस समय रघुनाथ जी की आयु 12 वर्ष। क्यों? बोले सीधा सीधा हिसाब आपको हम बता दें। विवाह के बाद राम जी अयोध्या में 12 वर्ष रहे तो कितना हो गया? बोले 24 वर्ष। 25वें वर्ष में जब प्रवेश हुआ तो राम जी का वनगमन हुआ, और वन में जाने पर जब रावण के आने का प्रसंग हुआ है तो रावण ने श्री जानकी जी से पूछा आपका परिचय क्या है? तो किशोरी जी ने बताया, और उस परिचय बताने के क्रम में स्वयं जानकी जी कहती हैं जब मैं 6 वर्ष की थी और मेरे स्वामी 12 वर्ष के थे तब हमारा इनका विवाह हुआ था। किशोरी जी ने स्वयं कहा 12 वर्ष हम लोग सुखपूर्वक अवध में रहे, और इसके बाद मेरी सासू मां ने वरदान मांगा और उस वरदान के लिए पिता के वचनों को सत्य करने के लिए हम वन में आए। तो श्री जानकी जी के वचन को परम प्रमाण मानकर हमारे आचार्यों ने विवाह के समय भगवान की आयु 12 वर्ष ये स्वीकार किया है। तो रघुनाथ जी 12 वर्ष के और किशोरी जी 6 वर्ष की। रघुनाथ जी के गले में माला कैसे पड़े? किशोरी जी का हाथ वहां तक पहुंचता ही नहीं। सखियां कहते हैं सरकार थोड़ा झुक जाओ, हमारी किशोरी जी छोटी हैं, आपके गले तक इनका हाथ पहुंच नहीं रहा, आप थोड़े झुक जाओ तो ये आपको माला पहना दे। बगल में लक्ष्मण जी खड़े थे। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ससुराल में वो भी स्त्रियों के सामने हम क्षत्रिय होकर राजकुमार होकर के झुक जाएं, ये तो मर्यादा नहीं है। राम जी ने कहा हाँ लक्ष्मण तुम ठीक कहते। राम जी और तन करके खड़े हो गए। सखियों ने कहा आप क्या उपाय करें, कैसे माला पहनावें? तो एक सखी ने कहा रघुनाथ जी आप त्रिभुवन कमनीय हो, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान हो, आपके सौंदर्य का हमने वर्णन किया तो आपको घमंड हो गया कि हम बड़े सुंदर हैं। आप सुंदर हो निस्संदेह, लेकिन हमारी किशोरी जी से अगर तुलना करें तो आप हमारी किशोरी जी के परछाई के बराबर भी नहीं हो। मिथिला की सखियों ने कहा अच्छा कैसे निर्णय होगा? मिथिला की सखियों ने कहा सरकार एक काम करो, हमारी किशोरी जी की परछाई में आप अपना मुख देखो तो आपको पता चल जाएगा। हमारी किशोरी जी की परछाई में आप अपना मुख देखो तो आपको पता चल जाएगा। राम जी ने कहा कहीं परछाई में मुंह दिखाई पड़ता है? मुख तो दर्पण में दिखाई पड़ता है, मणि में दिखता है, हमारी आपकी किशोरी जी की परछाई में मुख कैसे दिखेगा? मिथिला की सखियों ने कहा सरकार ये मिथिला है, यहां बड़ी बड़ी अद्भुत चीजें हैं। जब यहां धरती से कन्या पैदा हो सकती है तो उस कन्या की परछाई में मुख भी दिखाई पड़ सकता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप देखो गर्व करो रघुनंदन जनि अपने मन माही, आपन रूप निहारो सियजू की परछाई। आप गर्व मत करो, हमारी किशोरी जी की परछाई में आप अपने रूप को देखो, आपका गर्व दूर हो जाए। राम जी ने सोचा चलो देख ही लेते हैं परछाई में मुंह कैसे दिखता है, जरा देखें तो।
और देखने के लिए रघुनाथ जी ने ज्यों ही सिर झुकाया तब तक किशोरी जी ने गले में वरमाला डाल दी। किशोरी जी ने गले में वरमाला डाल दी। सखियों ने कहा माला तो पड़ गई, दुल्हा सरकार बहुत अकड़ रहे थे, लेकिन हमारी किशोरी जी ने माला पहना ही दिया। अयोध्या के भक्तों ने कहा इतना गर्व मत करो मिथिलावासियों। अब अयोध्या वाली बात भी थोड़ी कहनी पड़ेगी ना। अयोध्यावासियों ने कहा इतना गर्व न करो मिथिलावासियों, ये तो हमारे राम जी ने करुणा करके उस माला को स्वीकार कर लिया। कहां प्रमाण है? प्रमाण से बात करनी चाहिए। बोले प्रमाण उसी चौपाई में सिय जयमाल, किशोरी जी के हाथ में जो जयमाल है, सिय जयमाल कृपा पूर्वक करुणा पूर्वक राम ने उर्मेली, अपने उर में ले लिया। अगर ठाकुर जी उस माला को न स्वीकार करते तो कैसे स्वीकार होता था? सिय जयमाल राम उर में अपने हृदय में ले लिया। लोगों ने कहा हां, कृपा कोई नहीं की, कृपा तो रघुनाथ जी की। ठाकुर जी ने जयमाल धारण की, सखियों ने गीत गाए, पुष्प वर्षा हुई, परम आनंद हुआ। और इसके बाद सखियां किशोरी जी को लेकर अंतापुर में गईं। फिर तो श्री जनक जी महाराज ने कहा प्रतिज्ञा के अनुसार किशोरी अब तो रघुनाथ जी की विवाह तो मानो हो गया। कैसे हो गया? बोले टूटत ही धनु भयऊ विवाह। धनु टूट गया तो विवाह हो गया? कहते हां हो तो गया, लेकिन अब लोक रीति भी तो होनी चाहिए। श्री जनक जी महाराज ने सुंदर पत्रिका लिखी। अभी यहां पर हम परशुराम जी को नहीं बुलाना चाहते। ऐसे प्रसंग में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने परशुराम जी को बाद में बुलाया है। कब? बोले जब राम जी का विवाह हो गया, बारात अयोध्या जाने लगी, लौटकर तो रास्ते में श्री परशुराम जी महाराज पधारे। श्री गोस्वामी जी महाराज इसका भी वर्णन करते हैं। श्री जानकी मंगल ग्रंथ में गोस्वामी जी कहते हैं कि पंथ मिले भृगुनाथ हाथ परसा लिए। रास्ते में मिले परशुराम जी, पंथ मिले भृगुनाथ हाथ परसा लिए, डांट दिखावही आंख कोप दारुण की। बड़ा क्रोध किया महाराज। तो रास्ते में परशुराम जी मिले, ये कथा महर्षि वाल्मीकि सुनाते। और इस कथा को गोस्वामी जी ने अपने जानकी मंगल ग्रंथ में स्मरण किया है। मानस जी के अनुसार तो धनुष टूटा, परशुराम जी आ गए। बड़ा क्रोध किया महाराज। जिसने धनुष तोड़ा है आज वो बचेगा नहीं। सो बिलगाई बिहाई समाजा नत मारे जई हैं सब राजा। जिसने धनुष तोड़ा है वो बाहर आवे, किनारे निकले, इधर आवे, अन्यथा जितने राजा हैं सब मारे जाएंगे। अब तो सबके मन में बड़ा भय व्याप्त हुआ। ये बनी बनाई बात अब बिगड़ जाएगी। ऐसे मंगलमय वातावरण में इनका आगमन और ऐसी स्थिति, लेकिन जो संवाद हुआ उस संवाद में भगवान श्री रघुनंदन के वचन को सुनकर के श्री परशुराम जी का मोह समाप्त हो गया। 18 दोहे में परशुराम जी के प्रसंग का वर्णन गोस्वामी पाद ने किया है। 18 दोहे में। और राम जी के वचन को सुनकर परशुराम जी का क्रोध शांत हो गया और अपना धनुष राम जी के चरणों में समर्पित करके परशुराम जी तपस्या करने के लिए चले। इस प्रसंग का सार यही है कि जैसे अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म को छोड़कर ब्राह्मण के धर्म में प्रवृत्त होना चाहता था, अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। न योत्सेति गोविंद
हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? अर्जुन ने कहा, मुझे ये युद्ध पाप लग रहा है। बेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, मेरा शरीर कांप रहा है। गांडीवम संस्रते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते, गांडीव मेरे कंधे से सरक रहा है, मैं युद्ध करने की स्थिति में नहीं हूं। भगवान ने कहा, युद्ध नहीं करोगे तो क्या खाओगे? तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारी जीविका क्या होगी? राज्य करना, शासन करना, ये क्षत्रिय का धर्म है, और ये छोड़कर तुम भागोगे तो करोगे क्या? जीवन कैसे चलेगा? अर्जुन ने कहा, महाराज हम भीख मांग के खा लेंगे, जंगल में जाकर के कंदमूल फल खाएंगे, लेकिन राज्य के लिए युद्ध नहीं करेंगे। भगवान ने मन में देखा, अर्जुन क्षत्रिय होकर ब्राह्मण के धर्म को श्रेष्ठ समझ रहा है। भीख मांग के खा लेना, जंगल में कंदमूल फल खा करके जी लेना। बोले ये धर्म तो है, लेकिन ये ब्राह्मण का धर्म है, क्षत्रिय का धर्म नहीं। अपने धर्म को छोटा समझना और दूसरे के धर्म को बड़ा समझना, यह भी एक बहुत बड़ा अधर्म है। बड़ी सूक्ष्म बात है। कभी भी अपने धर्म को छोटा नहीं समझना चाहिए। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकंपितुमर्हसि, भगवान कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म को देखकर तुम कंपित मत हो। तुम्हारा जो अपना धर्म है वो तुम्हारे कल्याण के लिए। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, अगर तुमने अपने धर्म का स्वल्प पालन भी किया तो वो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, और दूसरे के धर्म का तुमने पूरा पूरा पालन किया लेकिन वो धर्म तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारा धर्म ही नहीं था। हम कहते हैं सरकार ने आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में, विद्यालय में नियुक्त किया। आप सोचो हम सरकारी कर्मचारी हैं तो सरकार का कोई भी काम कर दें तो काम चलेगा। आप सोचो हम जाकर के कचहरी में वकालत करें, हम जाकर के डॉक्टरी पेशा करें, बोले तुम अपराध करो। जिस धर्म के, जिस कार्य के लिए तुम नियुक्त हो वही तुम करो, वही तुम्हारा धर्म होगा। दूसरा करोगे तो वो अधर्म होगा। उसी तरह भगवान ने जिस कार्य के लिए जिसको बनाया वह कार्य उसका परम धर्म है। तो अर्जुन अपने धर्म को छोटा समझने लगे और अपने धर्म को छोड़कर, युद्ध छोड़कर भागने की स्थिति में थे। तो भगवान ने 18 अध्याय गीता सुना करके अपने क्षत्रिय धर्म को छोड़कर ब्राह्मण के धर्म में प्रवृत्त होने वाले अर्जुन को पुनः क्षत्रिय धर्म में प्रतिष्ठित किया। यही गीता का उद्देश्य है। लोग कहते हैं गीता पढ़ने वाला सन्यासी हो जाता, कदापि नहीं होगा। अर्जुन सन्यासी ही बनने जा रहे थे, भगवान ने गीता सुनाई, अर्जुन ने कहा अब हम सन्यास उन्यास नहीं लेंगे, अब हम युद्ध करेंगे। करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। भगवान ने कहा माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। अर्जुन ने कहा ठीक है, और युद्ध किया। गीता पढ़ने वाला सन्यासी नहीं होता, गीता पढ़ने वाला कर्मयोगी होता, अपने कर्म को श्रेष्ठ समझता है। तो अर्जुन जो अपने स्वधर्म को छोड़कर ब्राह्मण के धर्म को श्रेष्ठ समझ रहे थे, उन अर्जुन को भगवान ने उनके स्वधर्म में लगाया। आज इस स्वधर्म की बात अगर धर्माचार्य लोग आचार्य पीठ से करते हैं तो समाज में लोग कहते हैं ये लोग जातिवादी हैं। और कौन कहता है? बोले जो स्वयं सबसे बड़े जातिवादी हैं। सरकारें कहती हैं, नेता कहते हैं। आज जातिवाद पर जितनी बड़ी राजनीति देश में है उतनी बड़ी राजनीति किसी विषय पर नहीं है। जातिवादी होने का आरोप संतों पर, आचार्यों पर लगता है, और ये काम करता कौन है? बोले राज सत्ता में बैठे लोग करते। प्रमाण पत्र कौन देता है? जाति प्रमाण पत्र कोई संत देता है?
आप ही निर्गत करते थे। और आरोप बोले संतों पर, महापुरुषों पर, ये लोग जातिवादी हैं, ये वर्णवादी हैं, ये मनुवादी हैं, अमुकवादी हैं, इतने बाद लगते हैं महाराज। लेकिन शास्त्र जो कहता है वो परम धर्म है। तो अर्जुन को भगवान ने उसके स्वधर्म में लगाया। और इसके ठीक विपरीत त्रेता युग में एक ब्राह्मण, कौन? बोले परशुराम जी, अपने ब्राह्मण धर्म को छोड़कर क्षत्रिय धर्म में प्रवृत्त हो चुके थे। फरसा लेकर, तलवार लेकर लड़ाई करना, मार करना, युद्ध करना, यह क्षत्रियों का धर्म है। परशुराम जी उस क्षत्रिय धर्म में प्रवृत्त थे। भगवान श्री राम ने अपने उपदेश के द्वारा 18 दोहे में परशुराम जी को पुनः उनके ब्राह्मण धर्म में प्रतिष्ठित कर दिया। परशुराम जी ने कहा अब हम युद्ध नहीं करेंगे, साफ धनुष बाण रख दिया चरणों में, बोले अब तो हम आपका भजन करेंगे। और भजन करने के लिए परशुराम जी महाराज महेंद्र पर्वत पर चले गए। परशुराम जी के प्रसंग में लोग अनेक प्रकार के मनोविनोद, आनंद, अनेक प्रकार के रस का अनुभव करते हैं। लेकिन परशुराम जी की कथा में तत्व का चिंतन जो है वो यही है कि परशुराम जी महाराज जो अपने ब्राह्मण धर्म को छोड़कर क्षत्रिय धर्म में प्रवृत्त थे, उस धर्म से उन्हें पुनः रघुनाथ जी ने ब्राह्मण धर्म में प्रतिष्ठित कर दिया। और परशुराम जी महाराज भगवान का स्मरण करते हुए चले गए। और इधर श्री जनक जी महाराज ने सुंदर पत्रिका लिखी और दूतों को दिया, बोले ये पत्रिका लेकर के अयोध्या जाओ। अयोध्याधिपति महाराज दशरथ को ये पत्रिका प्रदान करो, वो अपने परिकरों के सहित आवें और अपने पुत्र श्री राम के मंगलमय विवाह को संपन्न करा। दूत लोग मिथिला से चल पड़े। जनके न समादिष्टा दूतास्ते क्लांत वाहना। तीव्रगामी अश्व पर बैठकर दूत लोग मिथिला से अयोध्या के लिए चल पड़े। और कई दिन में पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं त्रिरात्रमुषिता मार्गे, यहां से अयोध्या जाने में 3 दिन लगा। त्रिरात्रमुषिता मार्गे तेयोध्याम प्राविशन पुरीम, अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। सूचना गई महाराज के पास, मिथिला से दूत आए, पुत्र का संदेश लेकर के आए हैं। दशरथ जी महाराज बड़े आनंदित हुए। उन दूतों को आदर पूर्वक दरबार में बुलाया और कहा क्या संदेश है। दूतों ने पत्रिका प्रदान की। उस पत्रिका को बांचते समय, पढ़ते समय दशरथ जी महाराज की आंखों में प्रेमाश्रु आ गए। इतने दिनों बाद पुत्रों का संदेश मिला है। दशरथ जी महाराज बड़े भाव विभोर हो गए। फिर तो दूतों ने उस पत्रिका के भाव को सुनाया। हमारे बक्सर के पूज्य मामा जी महाराज की बड़ी अद्भुत रचना है कि दूत लोग जब पत्रिका लेकर के आए तो दूतों ने कहा महाराज इस पत्रिका में क्या लिखा है हम आपको बताते हैं। अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। भरत शत्रुघ्न को जब पता चला, दोनों भाई परम आनंदित हुए। और अयोध्या में जितने राम जी के सखा, सुहृद, प्रेमी यह शुभ समाचार सुनकर के सभी आनंदित हुए। श्री दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव आपके मार्गदर्शन में ये मंगलमयी बारात अयोध्या से मिथिला के लिए चले। और सुंदर मंगल बेला में बारात अयोध्या से मिथिला के लिए चल पड़ी। जिस दिन सूचना प्राप्त हुई उसी के दूसरे दिन ही बारात अयोध्या से मिथिला के लिए चल पड़ी। सुप्रीतश्चाब्रवीत राजा सो यात्रेति च मंत्रिणः, अपने मंत्रियों से दशरथ जी ने कहा स्वः, कल ही बारात का प्रस्थान हो। और सुंदर मंगलमयी बेला में अयोध्या से बारात मिथिला के लिए चल पड़ी। बहुत सारा धन, वस्तु, उपहार सब दशरथ जी महाराज लेकर अपने परिकरों के सहित मिथिला के लिए चल पड़े। बारात जब अयोध्या से चली तो अनेक प्रकार के मंगल कौतुक हुए।
गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि जितने मंगल थे, जनु सब सांचे होन हित भये सगुन एक बार। जितने सगुन थे सब सत्य होने के लिए, अपनी प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए सब सगुन एक साथ हुए। बारात जब चली तो गौ माता अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने आ गई। ब्राह्मण वेद की पुस्तक लिए हुए पधारे। क्षेमकरी का दर्शन हुआ, लोवा का दर्शन हुआ, मृगमाला का दर्शन हुआ। जितने प्रकार के मंगल थे सारे मंगल प्रकट हो गए। क्यों? वे भगवान के विवाह में मंगल भवन अमंगल हारी, पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। जो मंगल के भी मंगल है, ऐसे भगवान के मंगलमय विवाह में सारे मंगल सार्थक होने के लिए, अपनी सार्थकता सिद्ध करने के लिए एक साथ प्रकट हो। अभी कथा में डॉक्टर राजू कुमार सिंह जी, पर्यटन मंत्री बिहार सरकार, पधारे हैं। आपका स्वागत। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री रघुनंदन के विवाह में सभी प्रकार के मंगल प्रकट हुए। मंगलमयी वर यात्रा अयोध्या से मिथिला के लिए चली। राम जी की बारात बड़ी अद्भुत। क्या विशेषता राम जी के बारात की? बोले दुनिया में जितनी बारात होती है उसमें दूल्हा रहता है। राम जी की है एक ऐसी बारात जो बिना दूल्हे की बारात अयोध्या से मिथिला के लिए चली। दूल्हा ही नहीं। रास्ते में लोगों ने पूछा, बारात इतनी सुंदर, बाराती इतने अच्छी, ये बारात कहां से जा रही है? बोले अयोध्या से जा रही है। बोले वाह, कहां जाएगी? बोले मिथिला जाएगी। और ऐसी सुंदर बारात में दूल्हा नहीं। अब बाराती क्या जवाब दे? सब बारातियों ने जाकर के महाराज दशरथ से कहा, महाराजन यही बेइज्जती कराने के लिए आप लेकर के चल रहे हैं? बोले क्या हुआ? बोले लोग पूछ रहे हैं कैसी बारात बिना दूल्हे की बारात। तो दशरथ जी को बात खटक गई। जाकर के गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव इस समस्या का क्या समाधान होगा? वशिष्ठ जी ने कहा, क्या समाधान? हाँ महाराज। वशिष्ठ जी ने कहा, कोई पूछे तो कह दो एक नहीं दो दो दूल्हा हैं, भरत को और शत्रुघ्न को बता दो, ये दो दूल्हे साथ में। एक दूल्हा पूछे दो बताओ। और गुरुदेव वशिष्ठ की वाणी है, विप्रवाक्य, ब्रह्मा के पुत्र हैं, इनकी वाणी मिथ्या हो नहीं सकती। अयोध्या से बारात चली, मानो उसी समय भरत और शत्रुघ्न का विवाह भी तय हो गया। वशिष्ठ जी ने कहा दो दूल्हे हैं, चलो बता देना। अब तो महाराज बारात मिथिला से अयोध्या चली। रास्ते में लोगों ने पूछा, बारात बड़ी अच्छी है और एक नहीं दो दो दूल्हे हैं, ऐसी सुंदर बारात, ये मंगलमय विवाह किस तिथि को होगा? अब बारातियों को यह भी नहीं पता कि बोले वहां से जब यहां आएंगे और यहाँ के पंडित, यहाँ के आचार्य सब बैठेंगे तब तय होगा। किसी को पता ही नहीं था। अयोध्या से बारात तो चल पड़ी, विवाह की तिथि किसी को नहीं मालूम और बारात चल पड़ी। इतने बाराती किंतु किसी को नहीं विवाह तिथि ज्ञात। इतने बाराती थे लेकिन किसी को पता नहीं है विवाह की तिथि क्या हो। लोगों ने कहा वहां जाएंगे तो विवाह की तिथि तय हो जाएगी। तो पूछने वाले भी बड़े विचित्र थे। पूछने वालों ने कहा विवाह की तिथि तय नहीं और इतनी बड़ी बारात लेकर के चल पड़े तो इतना पहले से जाकर के वहां ससुराल में क्या करेंगे? तो अयोध्या वासियों ने तुरंत जवाब दिया, बोले मिथिला में जा रहे हैं, खूब बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाएंगे और क्या करेंगे। तिरुआ
तरुआ तिलकोर खाएंगे, दही चिवड़ा खाएंगे, मिथिला में जाकर के अनेक प्रकार के व्यंजन मिलेंगे, आनंद लेंगे। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। सबने कहा अच्छा, बोले हाँ मिथिला में खूब व्यंजन खाने को मिलेगा। तो पूछने वाले ने कहा क्या अयोध्या में खाने को नहीं मिल रहा था क्या, कि मिथिला के भरोसे चल पड़े हो? तो अयोध्या वासियों ने कहा यही समझ लो कि अयोध्या में खाने को नहीं मिल रहा था, और क्या कहें। आज ने रास्ते में जगह जगह पर बरातियों के ठहरने के लिए, भोजन जलपान के लिए सब व्यवस्था कर दी। नदियों पर सेतु बंधा दिए और बड़े सुख से आनंद से बारात अयोध्या से मिथिला आ गई। आने में कितना समय लगा? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं अयोध्या से जब बारात चली तो मिथिला पहुंचने में 4 दिन लगा। गत्वा चतुरहम मार्गम विदेहान अभ्युपेयिवान राजा च जनक श्रीमान छुत्वा पूजा मकल्पयत। अयोध्या से बारात चली, 4 दिन लगा। बारात जब मिथिला पहुंची, जनक जी महाराज ने भव्य स्वागत किया, सुंदर रहने का स्थान दिया। अपने अपने स्थान को देखकर, आवास को देख करके बाराती बड़े आनंदित हुए। व्यवस्था तो जनक जी ने बहुत सुंदर की थी, लेकिन सच कहें व्यवस्था तो बहुत सुंदर थी, लेकिन जितने बाराती आए थे उन बारातियों की संख्या के अनुसार वो व्यवस्था कम थी। वो व्यवस्था कम थी। क्यों कम थी? 1,64,000 तो रघुवंशी क्षत्रिय थे बाराती। 64 सहस्राणि लक्षोपरि रघुवंशजाः विवाहे रामभद्रस्य परिवार युतागता। 1,64,000 रघुवंशी अपने परिवार परिजन के सहित बारात में आए। बाकी नौकर चाकर, रथ पालकी, हाथी घोड़े, ऊंट बेसर, इनकी संख्या कितनी थी कोई गिन नहीं सकता। जनक जी ने कल्पना भी नहीं की कितनी बड़ी बारात आएगी। अपने हिसाब से उन्होंने तो बड़ी सुंदर व्यवस्था की, लेकिन व्यवस्था और बाराती दोनों में जमीन आसमान का अंतर दिख रहा था। श्री जानकी जी ने देखा, पिताजी ने तो अपने सामर्थ्य से बहुत बड़ी व्यवस्था की है, लेकिन जितनी बड़ी बारात आई है इसके लिए व्यवस्था कम है, और हमारे पिताजी का सम्मान और मेरे पिताजी का गौरव बना रहे, इसलिए श्री जानकी जी ने अपनी महिमा को प्रकट किया। ये गोस्वामी जी महाराज कहते, ये महिमा प्रकट करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? यहीं से ये कथा का सूत्र है। जानी सिय बरातपुर आई, जानी सिय बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रकट जनाई, कछु निज महिमा प्रकट जनाई। हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई। भूप पौनई करन पठाई, भूप पौनई करन पठाई। सिद्धि सब सिय आय सुअकनी, गई जहाँ जनवास। सिय सब सिय आय सुअकनी, गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास।
निज निज बास बिलोक बराती, निज निज बास बिलोक बराती। सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, विभव भेद कछु को न जाना। सकल जनक कर करहि बखाना, सकल जनक कर करहि बखाना। सिय महिमा रघुनायक जानी, सिय महिमा रघुनायक जानी। हरि से हृदय तो पहचानी, हरि से हृदय तो पहचानी। किशोरी जी ने सिद्धियों का स्मरण किया। अष्ट सिद्धि, नवनिधि सब प्रकट हो। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम, ये सब सिद्धियां प्रकट हो गईं। और उन सिद्धियों ने अपने अपने अंश से अनेक प्रकार की उपसिद्धियों को प्रकट किया। और फिर उन उपसिद्धियों ने अपने अपने अंश से औपसिद्धियों को प्रकट किया। फिर तो ऐसा चमत्कार हुआ कि स्वर्ग में भी जो सुख दुर्लभ, वह सुख, साधन, सुविधा मिथिला में बरातियों को प्राप्त हुआ। सब तो जनक जी का बखान करते, वाह जनक जी ने इतनी सुंदर व्यवस्था की, सकल जनक कर करही बखाना। लेकिन ये रहस्य हमारे श्री रघुनाथ जी जान गए। सिय महिमा रघुनायक जानी, रघुनाथ जी जान गए ये तो किशोरी जी की महिमा। किशोरी कौन है? बोले साक्षात महालक्ष्मी। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। भगवान जब अवतार लेते हैं राम के रूप में, तो महालक्ष्मी सीता के रूप में अवतरित होती। रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि, भगवान जब कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं तो महालक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में अवतार लेती। देवत्वे देवदेहेयम मनुष्यत्वे च मानुषी। भगवान अगर देवता बनकर के प्रकट हो तो भगवती देवी बनकर के प्रकट हो। भगवान अगर मनुष्य के रूप में आते हैं तो भगवती मानवी के रूप में प्रकट होती हैं। और इस प्रकार भगवती महालक्ष्मी ने अपने दिव्य वैभव को प्रकट किया। लक्ष्मी जी के संकल्प से, जिनके कृपा कटाक्ष मात्र से सारा संसार पालित होता है। किशोरी जी की कृपा कटाक्ष न हो तो यह संसार भूखों मर जाए। महालक्ष्मी की कृपा न हो तो यह संसार भूखों मर जाए। महाराज भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा भगवान पिता हैं और भगवती बोले मां है। पिता क्या करेगा? बोले बहुत दुलार करेगा, प्यार करेगा, लाड करेगा, तुम्हारा संरक्षण करेगा, लेकिन भोजन तो मैया ही कराएगी। बाबूजी थोड़ी भोजन करा सकते। बच्चे को भूख लगेगी तो दूध कौन पिलाएगा? बोले मैया पिलाएगी, बाबूजी नहीं पिलाएंगे। तो भगवान की कृपा भले सारे संसार पे रहे, लेकिन अगर किशोरी जी की कृपा नहीं है तो संसार भूखों मर जाएगा। भागवत जी में कथा है, जब दुर्वासा ने इंद्र को शाप दिया तो लक्ष्मी जी ने भगवान के चरण को शेष पर्यंक पर रख दिया और समुद्र में चली गई। जब समुद्र में चली गई, उनकी कृपा दृष्टि का अभाव हुआ, सारा संसार त्राहि त्राहि करने लगा। नष्टम प्राक्त दलाभतस त्रिभुवनम, संपूर्ण त्रिभुवन भगवती के कृपा दृष्टि के अभाव में नष्ट प्राय हो गए। भगवान की तो कृपा दृष्टि थी, लेकिन किशोरी जी की कृपा दृष्टि नहीं, तो सब भूखों मरने लगे, तड़पने लगे। तब भगवान ने कहा एक काम करो, समुद्र मंथन करो और फिर लक्ष्मी जी प्रकट हो, उनकी कृपा दृष्टि हो तो लोग सुखी हो। तो श्री जी की कृपा से ही संसार में समृद्धि, संसार में जो कुछ समृद्धि है
वो सब किशोरी जी की कृपा है, जानकी जी की कृपा दृष्टि का ही परिणाम है। रघुनाथ जी ने सब समझ लिया, सिय महिमा रघुनायक जानी। और फिर बराती लोग परम आनंदित हुए। दोनों पक्ष के लोग जनवासे में बैठे और कुल का परिचय हुआ। सर्वप्रथम श्री वशिष्ठ जी महाराज ने श्री दशरथ जी महाराज के कुल का परिचय दिया। अव्यक्त प्रभवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्यव्ययः। अव्यक्त प्रभवो ब्रह्मा, भगवान नारायण के नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। तस्मान मरीचि संयज्ञे, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए। मरीचे कश्यप सुतः, और मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। कश्यप के पुत्र विवस्वान हुए। विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु हुए। और वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए। और इस प्रकार जो वंश चला, उस वंश में श्री दशरथ जी महाराज और दशरथ जी के ये पुत्र राम हैं। इन राम के लिए आपकी कन्या जानकी का हम वर्ण करते। फिर तो जनक जी महाराज के पुरोहितों ने, श्री शतानंद जी ने जनक जी के कुल का वर्णन किया। दोनों कुल का परिचय हुआ। और उसी समय गुरुदेव वशिष्ठ ने दशरथ जी की ओर देखा तो श्री दशरथ जी महाराज प्रसन्न तो थे, लेकिन थोड़ा चेहरा उदास था। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, पुत्र के विवाह के अवसर पर आप इतने उदास हैं, क्या कारण है? दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव आपको तो सब मालूम है, चतुर्थ अवस्था में 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। एक साथ चारों पुत्र उत्पन्न हुए, एक साथ बड़े हुए, एक साथ पढ़े, एक साथ रहे। लेकिन आज मेरे ज्येष्ठ पुत्र का विवाह हो रहा है, अन्य 3 पुत्रों का विवाह नहीं हो रहा है। यही सोचकर मेरे मन में एक चिंता है। चारों पुत्रों का विवाह हो जाता, मेरी इच्छा पूर्ण हो जाती। तब तक श्री जनक जी महाराज ने अपनी औरस पुत्री उर्मिला के विवाह का प्रस्ताव कर दिया और वशिष्ठ जी ने तुरंत उसे स्वीकार कर लिया। विश्वामित्र जी ने देखा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। जनक जी महाराज के छोटे भाई सांकास्य देश के राजा महाराज कुशध्वज अपनी भतीजी के विवाह में आए थे। उनकी 2 कन्याएं मांडवी और श्रुतकीर्ति। विश्वामित्र जी ने प्रस्ताव किया कि भरतस्य कुमारस्य शत्रुघ्नस्य च धीमतः वरयेते सुते राजस्तयोरर्थे महात्मनोः। विश्वामित्र जी ने कहा, आपकी 2 कन्याएं जो हैं मांडवी और श्रुतकीर्ति, भरत और शत्रुघ्न के लिए मैं उनका वर्ण करता हूं, इस विवाह का प्रस्ताव करता हूं। विश्वामित्र जी ने प्रस्ताव कर दिया। दोनों पक्ष के लोग जय जयकार करने लगे और वहीं मंडप में चारों कुमारों का विवाह तय हो गया। अब तो आनंद चतुर्गुणित हो गया। खूब बाजे बजे महाराज। अब आप तो मिथिलावासी हो, हम विवाह की कथा क्या सुनाएं और कितनी सुनाएं? पूरी रामायण सुनानी है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन थोड़ी सी बात विवाह के प्रसंग की कुछ मधुर चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। जब चारों का विवाह तय हो गया, सुंदर मंगल वाद्य बजे और सुंदर मंगल लग्न में चारों दुल्हा वर वेश धारण कर बाजे गाजे के साथ मंडप के लिए चल पड़े। जब चारों दुल्हा चले
तो सब लोग पुष्प की वर्षा करते। मिथिला की सखियां देख करके निहाल होती दुल्हा सरकार को, और सखियों ने दुल्हा सरकार का स्वागत किया, बरातियों का स्वागत किया। और कैसे स्वागत किया? दूध और दही को मिलाकर मधुप वातारितायते मधुक्षरंत सिंधवः, इन मंत्रों का उच्चारण करके मधुपर्क प्रदान किया गया और गोदान की विधि हुई। और इसके पश्चात चारों दुल्हन को सखियां लेकर के मंडप में आई, सुंदर गीत गाती हुई। और मंडप में चारों दुल्हा दुल्हन विराजमान हुए। सुंदर वेदी बना करके अग्नि की स्थापना हुई। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जब दुल्हा दुल्हन मंडप में विराजमान हुए तो दशरथ जी ने कहा जनक जी से, अब आगे क्या होना चाहिए? तो जनक जी ने हाथ जोड़ लिया और कहा, कह स्थितः प्रतिहारो कस्याद्याम संप्रतीक्षते। हे भगवान, आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? कौन आपको अनुमति देगा? स्वगृहे को विचारोस्ति। जनक जी ने कहा, ये आपका ही घर है, किसी से विचार करने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं आज्ञा करें। आज तो आपकी ही बात सबसे मानी जाएगी, सब लोग आपकी ही सुनेंगे। जनक जी ने कहा, स्वगृहे को विचारोस्ति यथा राज्यमिदं तव। जैसे आपका अयोध्या का राज्य है, उसी प्रकार ये मिथिला राज्य भी आपका ही है, जनक जी ने कहा। और फिर तो दशरथ जी महाराज ने अपने पुरोहित वशिष्ठ जी से कहा, ततो राजा विदेहानां वसिष्ठमिदमब्रवीत् कारयस्व ऋषे सर्वां ऋषिभिः सह धार्मिको। हे गुरुदेव, शास्त्र की विधि से जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को पूर्ण किया जाए। रामस्य लोक रामस्य क्रियां वैवाहिकीं प्रभो। रामस्य लोक रामस्य, राम कौन है? बोले लोक के राम, जो सारे लोक को रमण कराते हैं, आनंद देते हैं, इसीलिए लोकाभिराम, लोकाभिरामम रणरंगधीर, ये लोकाभिराम है। रामस्य लोक रामस्य क्रियां वैवाहिकीं प्रभु। फिर तो विश्वामित्र जी ने, सतानंद जी ने, वशिष्ठ जी ने, इन सब आचार्यों ने विधि पूर्वक वेदी का निर्माण करके अग्नि की प्रतिष्ठा की। प्रपा मध्ये तु विधिवत वेदिं कृत्वा महातपाः अलम चकारतां वेदीं गंधपुष्पैः समन्ततः। चंदन पुष्प से वेदी को अलंकृत किया गया और अंकुरार्पण हुआ, पालिका की स्थापना हुई। 8 प्रकार के अन्न के बीज को अभिमंत्रित करके अलग अलग पात्रों में रखा गया। ये सब विधियां की गईं और फिर अग्नि की स्थापना हुई। अग्निमाधायतम वेद्याम, और उस वेदी में अग्नि की प्रतिष्ठापना हुई। कौन सी अग्नि? बोले योजक। अग्नि के अलग अलग नाम, जिस प्रकार का कर्म होता है उस कर्म में उस प्रकार की अग्नि की प्रतिष्ठा होती है। देखने में सब अग्नि एक जैसी ही होती है, लेकिन अग्नि का नाम अलग अलग होता है। ब्रह्मचारी का जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है उस समय जो अग्नि प्रतिष्ठित होती है, जिस अग्नि में वो ब्रह्मचारी समिधाधान करता है उसका नाम होता है समुद्भव नाम की अग्नि। समुद्भव नामानम अग्नि। विवाह में जो अग्नि होती है उसका नाम योजक होता है, योजक नामाग्नि, क्योंकि यहां 2 लोगों को जोड़ना है, इसलिए योजक नाम की अग्नि की स्थापना होती है।
जब शव को जलाया जाता है तो चिता में जो अग्नि होती है उसका नाम क्रव्यादम अग्नि, वो क्रव्याद नाम की अग्नि होती है। तो अलग अलग कार्यों में अलग अलग नाम से अग्नि का व्यवहार होता है। योजक नाम की अग्नि की स्थापना हुई और विवाह से संबंधित जो वस्तुएं थीं वो सब वस्तुएं मंडप में रखी गईं और फिर अग्नि को साक्षी करके श्री जनक जी महाराज ने कन्यादान किया। विवाह में सबसे पहली विधि कन्यादान की ही होती है। और जब पिता कन्यादान कर देता है फिर आगे की सारी विधि वर स्वयं करता है। कन्या को अपने दाहिने तरफ बिठा करके विवाह से संबंधित आहुतियां, सप्तपदी, आश्मारोहण, सारी विधि वर के द्वारा संपादित होती है। जनक जी महाराज ने कन्यादान किया और कन्यादान का जब संकल्प किया, हाथ में जल अक्षत, दूर्वा, शंख लेकर जब संकल्प करते हैं तो जनक जी कहते हैं, इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव, ये मेरी बेटी सीता, हे राम आज से तुम्हारी ये धर्म संगिनी होगी। इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव प्रतीक्ष चैनां भद्रं ते पाणिं गृहिणी स्वपाणिना। हे राम तुम्हारा मंगल हो, सीता का पाणी ग्रहण करो। पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा, ये मेरी बेटी अपने पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए तुम्हारे साथ छाया के समान रहेगी। छायेवानुगता सदा, जैसे छाया कभी व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ती, जहां व्यक्ति जाए वो छाया उसी के साथ जाती है, उसी प्रकार ये छाया के समान सदा तुम्हारा अनुगमन करेगी। इत्युक्त्वा प्राक्षिपत राजा मंत्रपूतम जलम तदा, ये कहते हुए इत्युक्त्वा प्राक्षिपत राजा मंत्रपूतम जलम तदा, अभिमंत्रित उस संकल्प के जल को राम जी के हाथ में दिया। और ज्यों ही राम जी के हाथ में जनक जी ने कन्यादान के संकल्प का जल दिया, चारों तरफ जो लोग बैठे थे सब लोगों के मुख से एक शब्द निकला, साधु साधु। ऐसा अद्भुत कार्य हुआ। साधु साध्वीति देवानाम ऋषीणाम वदताम तदा, आकाश से ध्वनि आने लगी, साधु साधु। आकाश में देवता खड़े होकर के रघुनाथ जी के इस मंगलमय विवाह को देख रहे थे। देवता कहने लगे साधु साधु। तब तक ऋषि मुनि महात्मा बैठे थे, वे भी कहने लगे साधु साधु। जो परिजन थे, पुरजन थे, बंधुजन थे, वे सब कहने लगे साधु साधु। सबने साधुवाद दिया। और साधुवाद के पश्चात देव दुंदुभि निर्घोषः, देवताओं ने दुंदुभि बजाई। आकाश में दुंदुभि बजी। पुष्प वर्षो महान भूत, आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी। देवता लोग स्वर्ग के नंदन कानन के पुष्पों की वर्षा करने लगे। पूरा मंडप और वो विवाह स्थल देवताओं की पुष्प वर्षा से आच्छादित हो गया। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जनक जी ने कन्यादान किया। इसके पश्चात लक्ष्मण जी को कन्यादान किया। विवाह में भी राम जी के विवाद लक्ष्मण को ही कन्यादान हुआ, भरत जी को बाद में हुआ। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि जनक जी ने कहा, अब्रवीत जनको राजा हर्षेणाभिपरिप्लुतः लक्ष्मणा गच्छ भद्रम ते उर्मिलाम उद्यताम मया। हे लक्ष्मण, हाथ आगे बढ़ाओ, मैं उर्मिला का दान करना चाहता हूं।
और हाथ में जल लेकर के प्रतीक्ष पाणिम गृहिणी स्व मा भूत कालस्य पर्ययः, ऐसा कह करके जनक जी ने लक्ष्मण जी के हाथ में वो संकल्प का जल दिया। देवताओं ने फिर पुष्प की वर्षा की, जय जयकार की, चारों तरफ से वही ध्वनि आई, साधु साधु। इसके पश्चात भरत जी को कन्यादान किया। गृहाण पाणिम मांडव्या पाणिना रघुनंदन। हे रघुनंदन, ये रघुनंदन चारों भाइयों का नाम है, क्योंकि सब रघु के कुल में उत्पन्न है। यहां भरत जी के लिए रघुनंदन का प्रयोग है। हे रघुनंदन, प्रतीक्ष पाणिम गृहणीस्व, गृहाण पाणिम मांडव्याह, मांडवी का पाणी ग्रहण करो, ये कह करके भरत जी के हाथ में जल दिया। और इसके पश्चात शत्रुघ्न जी को कन्यादान किया। शत्रुघ्नम चापि धर्मात्मा अब्रवीन मिथिलेश्वरः, सर्वे भवन्तः सौम्याश्च सर्वे सुचरितव्रताः। चारों कुमारों को जब कन्यादान किया, फिर तो मंगल वाद्य बजे और फिर अग्निस्थापन तो हो ही चुका था। विधि पूर्वक आहुतियां प्रदान की गई। विवाह से संबंधित जो आहुति है, राष्ट्रभृत होम, जय होम, लाजा होम, ये सब होम के जो मंत्र हैं, तत्तन मंत्रों से आहुति प्रदान की गई। और आहुति प्रदान करने के पश्चात वर वधू के आंचल को जोड़ा गया, ग्रंथि बंधन किया। जब ग्रंथि बंधन का समय आया तो सखियों ने कहा, दुल्हा दुल्हन के आंचल को बांधो। करि होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी भावनी। करि होम विधिवत, विधि पूर्वक शास्त्र विधि से होम हुआ, फिर गांठ जोड़ी। अब गांठ जोड़ी जा रही है। किसी ने कहा, वर वधू के विशुद्ध प्रेम के बीच में ये गांठ डालना कौन अच्छा काम है? लोग कहते किसी के प्रेम में गांठ मत डालो। दो प्रेमियों के बीच में गांठ पड़ जाए ये ठीक नहीं। तो मिथिला की सखियों ने कहा, ये गठबंधन की गांठ है।